चूरू जिले के सादुलपुर में जैतपुरा गांव है और यहां पर एक गैंगवार हुई है। इसके चलते मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ताश खेल रहे कुछ युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, गोली चलाई। इसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई तो 3 लोग इस फायरिंग में घायल हुए हैं। इस घटना के बाद बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया तो बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए अपने साथी को भी गोली मार दी, उसकी भी हत्या कर दी। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच कर रही है पूरे मामले की। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनावपूर्ण माहौल है। गांव के लोगों ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। गिरफ्तारी नहीं होने तक मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं करवाने और बदमाश के शव को नहीं देने का फैसला किया है। तो इधर इस घटना को गैंगवार से जोड़कर देखा गया है। इस मामले में संपत नेहरा गैंग का नाम सामने आया है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2018 को स्थानीय न्यायालय परिसर में पेशी पर आए अजय जैतपुरा की अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रदीप स्वामी ने हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाया था और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद प्रदीप स्वामी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। तो आज ताश खेल रहे युवकों पर बाइक सवार कुछ लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, हमला किया। उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई गोली लगने से और एक जो बदमाश बाइक सवार लोगों के साथ आया था वो पीछे रह गया था। उसके ही साथी जिनके साथ वो आया था उन्होंने गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी ताकि सबूत मिट जाए और किसी का नाम सामने ना आए। इस घटना के बाद बदमाशों का जो एक साथी पीछे रह गया था तो बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए अपने साथी को गोली मार दी। ये अपने आप में एक हैरान करने वाला वाकया था जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और इस घटना में संपत नेहरा गैंग का नाम सामने आ रहा है और इस मामले में पुलिस है वो जांच कर रही है। तो ग्रामीणों ने इस मामले में जो हमलावर है जिन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उनके बारे में पता लगाने की मांग की है, उनको गिरफ्तार करने की मांग की है। लेकिन ये वारदात है वो किसने अंजाम दी है अभी तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि गैंगवार की ये घटना है। संपत नेहरा गैंग का नाम इसमें सामने है और साथ ही जो प्रदीप स्वामी गैंग है उसका भी इसमें बताया जा रहा है कि दोनों गैंग के बीच टकराव हुआ है। तो 3 युवक जो ताश खेल रहे थे गांव में, इसी दौरान राजगढ़ का ये गांव था जहां पर अचानक से बाइक सवार बदमाश आए, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया और उसके बाद 3 लोगों की ताबड़तोड़ फायरिंग में हत्या कर दी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको गोली लगी है। तो ये अपने आप में एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती वाली घटना है। लोग हैरान हैं और गमगीन भी क्योंकि 4 युवाओं की जान गई है इस गैंगवॉर की घटना में। चूरू जिले का सादुलपुर इलाका है, सादुलपुर में जैतपुरा गांव है और जैतपुरा गांव में ये फायरिंग की घटना हुई है। अंधाधुंध फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये फायरिंग करने के बाद जब बदमाश भाग रहे थे तो उनका एक साथी पीछे छूट गया तो बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए अपने ही साथी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात रही। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस घटना की जांच कर रही है, लेकिन गांव के लोगों ने इस मामले में जो हमलावर हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग की है और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की उन्होंने चेतावनी दी है। और जो बदमाश जिसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो हमलावर था, उसके शव को भी पुलिस को नहीं सौंपने की बात गांव के लोगों ने कही है। तो इस मामले में शुरुआती जांच में संपत नेहरा गैंग का नाम सामने आया है। 17 जनवरी 2018 को स्थानीय न्यायालय परिसर में पेशी पर आए अजय जैतपुरा की अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रदीप स्वामी ने हमीरवास थाने में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद प्रदीप स्वामी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। तो ये गैंगवार से जुड़ी घटना बताई जा रही है। तो ये जैतपुरा गांव है चूरू जिले के सादुलपुर का ये जैतपुरा गांव है जहां पर आज ये घटना हुई है। गांव के लोग हैरान रह गए, गमगीन माहौल, तनावपूर्ण ये माहौल है क्योंकि इस घटना में 4 लोगों की जान गई है।